हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज के जो रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ, आपके पर्सन जो है ना वो लेट नाइट थॉट्स क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेने वाले हैं, आपको कैसे देख रहे हैं, इस रिलेशनशिप को कैसे देख रहे हैं, क्या उनकी एनर्जी और थॉट चल रही है इस रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, डबल टैप करके एनर्जी से अलाइन हो जाइए, अपने पर्सन का नाम दीजिए और वी विल सी कि क्या वो उनका लेट नाइट थॉट्स है एंड क्या एनर्जी वो कैरी कर रहे हैं रिगार्डिंग इस रिलेशनशिप को लेके और आपको लेके। ठीक है, चलिए क्या एनर्जीज होने वाली है। इन केस अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हो, सारी लिंक्स अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। कुछ स्पेसिफिक मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से जो मैं यहाँ से लूँगी, बट फिलहाल के लिए यहाँ पे अभी मैं टैरो से ले रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मजिशियन की एनर्जी आई है एंड सेवन ऑफ पेंटिकल है जो कि रिवर्स में आया है। आज यहाँ रिवर्स एनर्जी लेने वाली हूँ मैं एंड डेविल की एनर्जी में है, वो भी रिवर्स में ही है। ओके, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो पर्सन है, जो भी है, मेल है या फीमेल है, ठीक है, वो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने एक्शन को लिमिट कर लिया है, बात को लिमिट कर लिया है, थिंकिंग को लिमिट कर लिया है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में जो भी डार्क थॉट्स है, नेगेटिव थॉट्स है, उसके ऊपर वो चीज़ इस पर्सन के ऊपर हावी हो रहा है। वो जैसे कि इसके कंट्रोल में, हेवी थॉट्स के अंदर, ओवर थिंकिंग के अंदर, और इनमें वो विल पावर नहीं दिखाई दे रही है जहाँ पे ये इतने स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट हो सके कि ये रिलेशनशिप में कोई एक्शन ले पाए, क्योंकि यहाँ पर डेविल रिवर्स में और मजिशियन है। तो क्लियरली यहाँ पे ये चीज़ है कि इन्होंने अपने थॉट, अपने बिलीफ सबको लिमिट कर लिया है, अपने एक्शन को लिमिट कर लिया है। मुझे इतना ही इनपुट देना है, मुझे इतना ही काम करना है रिलेशनशिप में। तो ये सारी एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। तो ये मेन स्ट्रॉन्ग रीजन है वेयर दिस पर्सन कहीं ना कहीं गुम हो गए हैं यहाँ पे। और स्ट्रांगली ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये इस रिलेशनशिप में एफर्ट अभी डालने की एनर्जी में नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो अगर ये कार्ड अपराइट में आता तो क्लियरली एनर्जीज होती कि आपके पर्सन वर्क करना चाह रहे हैं, इंतजार करना चाह रहे हैं। बट ये रिवर्स में है ना, तो एनर्जी यहाँ पे रिवर्स हो चुकी है, उल्टी हो चुकी है। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इनको नहीं कुछ दिख रहा है इस रिलेशनशिप में, कमिटमेंट और स्टेबिलिटी। तो विड्रॉ करने का रीज़न यही है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, बहुत सारे इनको लगता है कि इनके पास ऑप्शन है और बहुत सारी प्रायोरिटीज़ है, जिसके कारण कि ये पर्सन अभी कहते हैं ना कि रिश्तों से या फिर स्पेसिफिकली इस रिलेशनशिप से बेजार मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे कोई ना कुछ चीज़ है इस रिलेशनशिप में जिसके कारण ये पर्सन आपसे लेके कुछ ग्रजेस, रिजेंटमेंट की एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप इनके लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, इनके करियर में ये ध्यान नहीं दे पा रहे, इनके काम में ये ध्यान नहीं दे पा रहे, इनका जो मेन फोकस है ना वो उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे, बिकॉज इस रिलेशनशिप ने काफ़ी इनको डिस्ट्रैक्ट भी किया है। तो यहाँ पे एक्शन मिसिंग होने का रीज़न ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एंड क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन को कि इस रिलेशनशिप में क्या होगा। कुछ ऑफर इनका ना देने का कारण भी यही है, कोई मैसेज ना करने का कारण भी यही है। बट कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली आपसे ये कम्युनिकेट करवाते हैं यहाँ पे। ओके, ये चीज़ दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ ये ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं लाइक कि ये भगवान से प्रेयर कर रहे हैं, ये भगवान से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप कॉल या मैसेज या टेक्स्ट कर लो। ठीक है, कि उनका ईगो भी बना रहे और कॉल, मैसेज, टेक्स्ट भी आ जाए और उनको झुकना भी ना पड़े। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ देख सकते हो हायरोफेंट की एनर्जी है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। फॉर सम ऑफ यू ये कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक होगा, बट ये है ज़रूर कि इनके इनके रिश्ते की बात हो रही है। ठीक है, या ऑलरेडी ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, ये भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो। तो ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है, इनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, और दैट इज़ व्हाट दे आर बिकमिंग मोर हेल्पलेस। ये और भी ज़्यादा हेल्पलेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको कुछ सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि अभी तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना है। या फिर ये ऑलरेडी अगर मैरिड है तो ये रिश्तों में बंधे हुए हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट वो रिश्ता, वो शादी तोड़ के नहीं आ सकते हैं आपके पास। क्लियर एनर्जी यही दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपके पर्सन ऑलरेडी कमिटेड हो सकते हैं यहाँ पे। ये चीज़ है यहाँ पे, और उस कमिटमेंट की वजह से, चाहे वो काम हो चाहे शादी हो, बस उस कमिटमेंट की वजह से ये बहुत अपने आप को लाचार पा रहे हैं, ये चीज़ दिखाई दे रही है। और ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम ये सिचुएशन हुई है, आई थिंक लॉट्स ऑफ टाइम ये सिचुएशन हो चुकी है ऑलरेडी, और बहुत बार इन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लिया है। बट इस समय इनको लग रहा है कि ये इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, ये इतने स्ट्रांग नहीं है कि आगे जाके इस रिलेशनशिप में बात बनेगी। अब जिस तरीके से रिलेशनशिप में चीज़ें बिगड़ी हैं, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट उनके लिए कि ये डिसीजन आगे में कुछ जाके ले।
ठीक है, इसीलिए एक इन्होंने अपना दायरा, इतना अपना बाउंड्री, अपने आप को सेल्फ लिमिट यहाँ पे कर लिया है। वो एनर्जी क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब अप्स एंड डाउन्स या फिर वियर एंड टियर रिलेशनशिप में ये झेल नहीं सकते। इनको थकान हो चुकी है मेंटली भी, और ये चाहते हैं कि जहाँ भी इनका रिलेशनशिप रहे, जहाँ भी शांति रहे, पीस रहे, वो इनके लिए प्रोमिनेंट एनर्जी है। ठीक है, जहाँ भी इनको शांति मिलेगी वो वहीं जाएंगे, जहाँ भी स्टेबिलिटी मिलेगी वहीं जाएंगे। अब ये उथल पुथल चैलेंजेस बिल्कुल भी फेस नहीं करना चाहते हैं, ये चीज़ है। ये चाहते हैं होपनेस कामनेस रिलेशनशिप में। ठीक है, आपके साथ रिलेशनशिप हो या फिर ये कहीं और भी रिलेशनशिप में, अगर ये मैरिड है तो ये एनर्जी ये बता रही है ना कि जहाँ पे भी है ये पर्सन, ये रिश्तों, उन्हीं रिश्तों को निभाने के लिए रेडी है राइट नाउ, जो कि इनके लाइफ में शांति आए, जिसमें कोई चैलेंजेस ना हो, जिसमें कोई उथल पुथल ना हो, जो इनको हील करे। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है इस पर्सन की एनर्जी में। लेट अस सी कि कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, फिर वी विल सी कि फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का। ठीक है, फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का वो मैं देखूंगी, बट इससे पहले कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस। ओके, लेट नाइट थिंकिंग, आई कैन बिलीव यू आर रियली गॉन। कहीं ना कहीं अब शायद हो सकता है कि आप बहुत बार जाके वापस आए हो इस पर्सन के बाद, बट दिस टाइम इनको ऐसा लग रहा है कि बिलीव नहीं हो रहा है कि आप सच में चले गए हो। ठीक है, वो एक एनर्जी है यहाँ। वी आर नॉट द सेम पीपल वी वर। ओके, इनको ऐसा लग रहा है वी आर नॉट द सेम पीपल वी वर, पीपल चेंज, दैट इज ओके। इनको ऐसा लग रहा है कि मान लो, ये एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, आप जैसे हुआ करते थे इस पर्सन के साथ, एक दूसरे की एनर्जी है। ठीक है, आप दोनों सेम नहीं रहे हो, लोग बदलते हैं, वक्त बदलता है, लोग बदल जाते हैं, और ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। ठीक है, ये इनके लिए कम्प्लीटली ओके है। यू फील बिट्रेड, आई एम सॉरी। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि ये बदल गए हैं ये पर्सन वक्त के साथ, डेफिनेटली ये चीज़ पता है इनको, और ये क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप बिट्रेड फील कर रहे हैं, उनको ये चीज़ पता है, और ये इस पर्सन सिर्फ और सिर्फ अभी आपको सॉरी कहना चाहते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। गो एंजॉय योर लाइफ, डोंट वेट अराउंड। ओके ओके ओके, अराउंड फॉर मी टू कैच अप। अभी ये पर्सन आप देख सकते हो कि कौन सी एनर्जी में ये चाह रहे हैं कि आप जाओ, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, इनके लिए वेट बिल्कुल भी मत करो कि ये पर्सन आएंगे आपको कैचअप करेंगे। शायद इनके लिए ये फाइनल गुड बाय है आपके लिए। तो वो चीज़ यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप भी अपने लाइफ में अब आगे बढ़ो, और इनका वेट मत करो। शायद ये पर्सन आपको कैच नहीं कर पाएंगे, शायद इन्होंने आपको बिट्रे किया है, शायद इन्होंने जो भी चीज़ की है वो जानबूझ के की है, और ये इस चीज़ का सॉरी करना चाह रहे हैं आपको। तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ सॉरी है आपके लिए, और गुड ब्लेसिंग्स है लाइफ में मूव ऑन करने के लिए राइट नाउ। ठीक है, फ्यूचर की एनर्जी वी विल चेक इनके लेट नाइट थॉट्स में। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये सोच रहे हैं कि आई होप यू फाइंड हैप्पीनेस इवन इफ इट इज़ नॉट विथ मी। तो ये पर्सन के लिए इट्स कम्प्लीटली ओके कि आप इनके साथ नहीं हो, बट मेन चीज़ है ये आपको खुश देखना चाहते हैं, ये रहे या ना रहे, बट ये दे वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, चाहे आप किसी के साथ भी रहो। ठीक है, तो वो एनर्जी है। आई एम हैविंग डाउट्स अबाउट माई कमिटमेंट लेवल। तो कहीं ना कहीं इनका जो कमिटमेंट है, मैंने कहा था कि ये जहाँ सेफ और सिक्योर फील करेंगे वहीं एक्शन लेंगे, तो इनको अपने कमिटमेंट पे बहुत ज़्यादा डाउट है, इनको अपने ऊपर डाउट है, ये क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये है इस पर्सन की एनर्जी, दैट एक्सकुलेटेड क्विकली। ओके, इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ हुई है बहुत फास्टली हुई है, बहुत सडन हुई है, बट दे आर होपिंग फॉर बेस्ट। आई नेवर मेंट टू ब्रेक योर हार्ट। शायद इनको ये भी लग रहा है कि इनका ऐसा कुछ सीरियस था नहीं कि ये आपका आगे आगे आके दिल तोड़ेंगे, या शुरू से ऐसा कुछ था नहीं, बट ऐसी सिचुएशन बन गई कि इनको ऐसा कुछ करना पड़ा। आई ब्लेम्ड यू फॉर माई ओन बुलशिट दैट वाज अनफेयर, दैट वाज सो अनफेयर टू यू। इनको पता है कि इनकी गलती है, और इन्होंने शायद आपको ब्लेम लगा के सारी चीज़ें ब्लेम आप पे थोप दिया है। वो कम्प्लीटली बुलशिट है, बट ये करना शायद इनकी मजबूरी थी, और ये अनफेयर किया है इन्होंने आपके साथ। फ्यूचर की एनर्जीज अब मैं चेक करूंगी। लेट्स बी ऑनेस्ट विथ ईच अदर, बेयर योर हार्ट एंड आई विल बेयर माइंड। ऐसा दिखाई दे रहा है नाइट नाउ इस पर्सन की एनर्जी में कि अब चाहते हैं कि ट्रू होना, ऑनेस्ट होना, और जो भी हुआ है, जो भी चीज़ है अपने दिल में रखना, और जो इनके दिल में है वो ये रखेंगे। ओके, बी वनरेबल इवन इफ यू आर अफ्रेड। ओके, ये लास्ट एनर्जी है। फ्यूचर की एनर्जी क्या होने वाली है, फ्यूचर की एनर्जीज क्या होने वाली है। टोटली रियलाइजेशन मैं बता बोलूँ क्योंकि यहाँ पे नहीं है इस पर्सन के दिल में। ठीक है, फ्यूचर की एनर्जी क्या होने वाली है, फ्यूचर की एनर्जी क्या होने वाली है। ओके, मुझे ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इस एनर्जी में मून था। ठीक है, मैंने बोला नहीं, बट ये कंफर्मेशन के लिए इस कार्ड से आ गया। तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है ये जो भी पर्सन सोच रहे हैं ना, जो भी इल्यूजन में, जिस इल्यूजन में ये जी रहे हैं ना,
वो इल्यूजन यहाँ पे ब्रेक होने वाला है, ये सच्चाई नहीं देख रहे हैं कुछ जो भी हुआ है, एंड अपनी गलती को डीप डाउन रियलाइजेशन, मैंने कहा ना कि नहीं हुआ है वो चीज़ यहाँ पे। तो इनका कन्फ्यूजन, इनका भ्रम बहुत जल्दी टूटने वाला है किसी इंसिडेंट्स के थ्रू यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। किसी से बहुत स्ट्रॉन्ग लड़ाई झगड़ा होने वाला है जिस भी पर्सन के लिए ये आपको छोड़ के गए हैं, और वहाँ से इनको चीटेड किया जाएगा, ये चीज़ दिखाई दे रही है। जिस तरीके से जो ट्रिक इन्होंने खेला है आपके साथ मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, इन फ्यूचर वो ट्रिक इनके साथ भी खेला जाएगा, जहाँ इनका पूरा लाइफ क्योटिक सिचुएशन में रहेगा, टेंस्ड रहेगा, फुल ऑफ टेंशन रहेगा, चाहे इनका वर्क प्लेस में हो, चाहे इनका लव लाइफ में हो, चाहे इनकी पर्सनल लाइफ हो, वो कम्प्लीटली आगे फ्यूचर में डिस्टर्ब होने वाली है। बिकॉज जो सेम ट्रिक, मैनिपुलेशन और गेम इन्होंने खेला है आपके साथ, वो गेम इनके साथ खेला जाने वाला है। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। और क्या एनर्जी है, और वेरी मैनिपुलेटिव पर्सन, ये बहुत एक मैनिपुलेटिव पर्सन हो सकते हैं यहाँ पे, ये क्लियरली दिखाई दे रही है। और ऐसा दिखाई दे रहा है ये सारी एनर्जी होने के बाद ये आपको कैचअप कर सकते हैं। जो कैचअप करने की एनर्जी में ये नहीं दिखाई दे रहे हैं ना, वो कैचअप करने की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। इनका लाइफ में आप देख सकते हो सब कुछ बिगड़ने वाला है। यहाँ पे इंसान टावर से गिर रहे हैं, आग लग रही है, बिल्डिंग टूट रहा है। तो ये इनका लाइफ भी कुछ ऐसा ही इन फ्यूचर होने वाला है, आप चाहो या ना चाहो। इस तरीके से डिवाइन जस्टिस है, एंड दैट इज़ वाई हियर यहाँ पे पेज पेज की एनर्जी है। तो ये जो तोड़ फोड़ उथल पुथल इनके लाइफ में मचने वाली है ना, उसके बाद ये दो एनर्जी में आने हैं वाले हैं, एक पेज ऑफ सोर्ड्स एंड दूसरा पेज ऑफ पेंटिकल्स। नाउ यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा, तब ये आपके लिए चेजर बनेंगे, भाग भाग के आपके पास आएंगे, जो काले बादल है वो छटेंगे, नया एक्नॉलेजमेंट होगा रिलेशनशिप को लेके, एंड देन एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन और इमोशनली मेच्योर पर्सन ये बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तब इनको चीज़ें बिगर पर्सपेक्टिव से दिखेगी, और कहीं ना कहीं तब ये मेच्योर तरीके से कुछ इन एनर्जीज में आएंगे और बिहेवियर, अपना पैटर्न जो इन्होंने किया है वो शायद ठीक करे। तो ये एनर्जी यही दिखाई दे रही है। लास्ट एनर्जी है चैरियट की। ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो इन्होंने गलती की है वो ये पर्सन करेक्ट करने डेफिनेटली आने वाले हैं आपके लाइफ में। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। करंट एनर्जी और फ्यूचर एनर्जी मैंने दोनों ही बताई है आपके लिए, ठीक है। तो ये कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो पीछे एक्शन रह गया है मिसिंग, जो गलतियां रह गई है, ये पर्सन जाके करेक्ट करने वाले हैं, और अपने एक्शन को करेक्ट करने वाले हैं, अब आके और अपने बातों को करेक्ट करने वाले हैं, चीज़ों को क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो कहीं से इनका डिपार्चर हो रहा है और आपकी तरफ यहाँ पे अराइवल हो रहा है, बट दिस कैन टेक अ टाइम, और टाइम जो है यहाँ पे अभी मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। सो या आप अपने लिए 777 करके इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। दिस वॉज योर रीडिंग। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।